हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 3th क्लास की हिस्ट्री का 5th चैप्टर डिस्कस करेंगे। 4th चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो ये हमारा आज का लास्ट वीडियो है 3th क्लास हिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किस देश में विकसित हुई थी? तो फ्रेंड्स, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित की गई थी। नेक्स्ट है, कब से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी? तो फ्रेंड्स, लगभग 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। नेक्स्ट है, प्रारंभिक चीनी किताबें किस शैली में छापा जाता था? तो फ्रेंड्स, प्रारंभिक चीनी किताबें जो होता था वह एकॉर्डियन शैली में छापे जाता था। इसमें किताबों को किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाया जाता था। नेक्स्ट है, किताबों का सुलेखन करने वाले दक्ष लोग क्या कहलाते थे? तो फ्रेंड्स, किताबों का सुलेखन करने वाले दक्ष लोग खुशनवीसी कहलाते थे। नेक्स्ट है, किस देश के बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी में जापान में छपाई तकनीक लेकर आए थे? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी बौद्ध प्रचारक जो थे उन्होंने जापान में छपाई तकनीकी की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है जिसे 868 ईस्वी में छापा गया था? तो फ्रेंड्स, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम डायमंड सूत्र है जिसे 868 ईस्वी में छापा गया था। नेक्स्ट है, किस शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता चलता है? तो फ्रेंड्स, ये तो टोक्यो के चित्रकारी में शालीन व शहरी संस्कृति का पता चलता है। नेक्स्ट है, त्रिपिटका कोरियाना क्या है? तो फ्रेंड्स, यह बौद्ध ग्रंथों का एक कोरियाई संग्रह है जो 13वीं सदी में संग्रहित की गई थी। इसे 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया था और 2007 में इसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, तैरती दुनिया के चित्र नाम की एक नई चित्रकला शैली का विकास किसने किया था? तो फ्रेंड्स, तैरती दुनिया के चित्र नाम की एक नई चित्रकला शैली का विकास कितागावा अमाटो के द्वारा किया गया था और इसमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया जाता था। नेक्स्ट है, सुबह का नज़ारा के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके रचयिता है सुनमन कुबो। नेक्स्ट है, 11वीं सदी में चीन से चीनी कागज किस मार्ग द्वारा यूरोप पहुंचा था? तो फ्रेंड्स, 11वीं सदी में चीन से चीनी कागज रेशम मार्ग के द्वारा यूरोप पहुंचा था। नेक्स्ट है, मार्को पोलो किस देश का था? तो फ्रेंड्स, मार्को पोलो जो था वह इटली देश का था। नेक्स्ट है, छपाई तकनीक कला किसने यूरोप में लाया था? तो फ्रेंड्स, छपाई तकनीकी कला मार्को पोलो के द्वारा यूरोप में लाया गया था। नेक्स्ट है, वेलम क्या था? तो फ्रेंड्स, चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी एक प्रकार की लेखन की सतह होता था। नेक्स्ट है, मुद्रित किताबों को सस्ती अश्लील मानने वाली कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण किस पर छपते थे? तो फ्रेंड्स, ये वेलम पे छापे जाते थे। नेक्स्ट है, किसकी मांगों के कारण वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लोकप्रिय होता गया? तो फ्रेंड्स, किताबों के ज़्यादा मांग के कारण वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो था वह लोकप्रिय होते गया। नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग के पिता पेशे से क्या थे? तो फ्रेंड्स, ये एक प्रकार के व्यापारी थे। नेक्स्ट है, जिगजिग क्या है? तो फ्रेंड्स, यह मूवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तकों में से एक है जिसमें भारत, चीन तथा कोरिया के 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख मिलता है। इसे 14वीं सदी में मुद्रित किया गया था। जो इसका पहला संस्करण जो है उपलब्ध नहीं है और दूसरा संस्करण फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया है और इसको 2001 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श गुटेनबर्ग ने किसे बनाया था? तो फ्रेंड्स, उन्होंने जैतून प्रेस को प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल बनाया था। नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली किताब कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, गुटेनबर्ग के द्वारा छापी गई पहली किताब थी बाइबिल, जिसकी 180 प्रतियां बनाने में उन्हें 300 साल लगे थे। नेक्स्ट है, किस देश के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश जाकर छापे खाने खुलवाया करते थे? तो फ्रेंड्स, थे वे जर्मनी के।
नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के कितने अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाई कि इन्हें इधर उधर मूव कराकर यह घुमावदार शब्द बनाए जा सके। तो फ्रेंड्स उन्होंने 26 वर्णमाला के अक्षरों के लिए टाइप बनाए थे। नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में कितने पन्ने छापा करता था। तो फ्रेंड्स ये 250 पन्ने 1 घंटे में छाप दिया करता था। नेक्स्ट है, गैली क्या था। तो फ्रेंड्स गैली एक प्रकार का धातुई फ्रेम था जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। नेक्स्ट है, छापे खाने के विकास से क्या प्रभाव पड़ा। तो फ्रेंड्स छापे खाने के विकास से पुस्तकें अधिक मात्रा में छापी जाने लगी जिसके कारण नया पाठक वर्ग का उदय हुआ, किताबों की कीमतों में गिरावट आई, वक्त श्रम कम लगने लगा और पढ़ने की एक नई संस्कृति का विकास हुआ। नेक्स्ट है, 95 संस्थापनाएं किसके द्वारा लिखी गई। तो फ्रेंड्स 95 संस्थापनाएं मार्टिन लूथर के द्वारा की गई थी जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च की उन्होंने आलोचना की है। नेक्स्ट है, लूथर ने किसे शस्त्रार्थ के लिए चुनौती दी है। तो फ्रेंड्स उन्होंने चर्च को शस्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। नेक्स्ट है, मार्टिन लूथर का संबंध किस धर्म सुधार से है। तो फ्रेंड्स मार्टिन लूथर का संबंध प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार से है जिसकी शुरुआत 16वीं सदी में की गई थी और इसमें उन्होंने कैथोलिक चर्च में सुधार आंदोलन का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा किसने कहा था। तो फ्रेंड्स मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, यह कथन लूथर का है। नेक्स्ट है, इटली के उस किसान का नाम क्या था जिसने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़कर बाइबिल का नया अर्थ लगाया था। तो फ्रेंड्स वह था मोनोकियो जिसे बाद में इंक्विजिशन के तहत फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, इंक्विजिशन क्या था। तो फ्रेंड्स यह धर्म विद्रोहियों को दंड देने वाली एक प्रकार की संस्था थी। जो भी चर्च के खिलाफ किसी प्रकार का आवाज़ उठाता था तो उसे इसके तहत दंड दिया जाता था। नेक्स्ट है, किताबें भिनभिनाती हुई मक्खियों की तरह है, दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच पाती, किसका कथन है। तो फ्रेंड्स यह कथन इरेस्मस का है। नेक्स्ट है, मुद्रक दुनिया को सिर्फ तुच्छ चीज़ों से ही नहीं पाट रहे हैं बल्कि बकवास, बेवकूफ़, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही नहीं रह जाता। यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स यह भी कथन इरेस्मस का है जो कि एक प्रकार का लैटिन विद्वान था और कैथोलिक धर्म सुधारक। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में पेनी चैप्स बुक्स या एक्सपेसिया किताबें बेचने वालों को क्या कहा जाता था। तो फ्रेंड्स उन्हें चैपमैन कहा जाता था। यहाँ गलती से मुझसे चैप बुक्स लिखा गया है परंतु इसका आंसर हो जाएगा चैपमैन। उसे हम लोग चैपमून के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, फ्रांस में सस्ते कागज़ पर छपी और नीली जिल्द से कवर छोटी किताबों को क्या कहा जाता था। तो फ्रेंड्स उसे बिब्लियोथिक ब्लू कहा जाता था। नेक्स्ट है, पत्रिकाओं का प्रकाशन कब से शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स इसका प्रकाशन 18वीं सदी के प्रारंभ से ही शुरू हो गया था। नेक्स्ट है, लुई सेबेस्तिये मार्सिये कहाँ का उपन्यासकार था। तो फ्रेंड्स लुई सेबेस्तिये मार्सिये फ्रांस का उपन्यासकार था। नेक्स्ट है, छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशतावाद उड़ जाएगा। यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स यह कथन फ्रांसीसी उपन्यासकार लुई सेबेस्तिये मार्सिये का है। नेक्स्ट है, मुद्रण संस्कृति ने किस देश में क्रांति की अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की थी। तो फ्रेंड्स मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस में क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की थी। नेक्स्ट है, द फॉरबिडन बेस्ट सेलर्स ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी फ्रांस के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इसके लेखक है रॉबर्ट डॉन्टन। नेक्स्ट है, मेरा बचपन और मेरे विश्वविद्यालय पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं मैक्सिम गोर्की जो एक रूसी क्रांतिकारी लेखक थे। नेक्स्ट है, पेनी मैगजीन एक पैसिया का प्रकाशन कब और किसके द्वारा किस देश में किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका प्रकाशन जो था 1832 से 50 ईस्वी के बीच इंग्लैंड में सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज संस्था के द्वारा मजदूर वर्ग के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, 19वीं सदी में इंग्लैंड में किस प्रकार के पुस्तकालयों का उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया जाता था। तो फ्रेंड्स
किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय का प्रयोग इंग्लैंड में सफ़ेद कॉलर मजदूर, दस्तकारों, निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है जेन ऑस्टिन ब्रंट बहनें जॉर्ज इलियट कौन थी? तो फ्रेंड्स ये एक लेखिकाएं थी। नेक्स्ट है ग्रीम बंधु किस देश के थे जिन्होंने बरसों लगाकर किसानों के बीच लोक कथाएं जमा की थी? तो फ्रेंड्स ये जर्मनी के थे, जिन्होंने घूम घूम कर किसानों के बीच से लोक कथाएं एकत्रित किया था और उनका प्रकाशन इन्होंने 1812 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया था? तो फ्रेंड्स भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के द्वारा की गई थी और ये सबसे पहले इन्होंने 16वीं सदी में गोया में लगाया था। नेक्स्ट है हाफिज की दीवान क्या है? तो फ्रेंड्स यह एक प्रकार का शायरी संकलन पुस्तक है। नेक्स्ट है गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड्स गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। नेक्स्ट है पूर्व औपनिवेशिक काल में बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की पाठशालाओं का एक बड़ा जाल था? तो फ्रेंड्स पूर्व औपनिवेशिक काल में बंगाल में सबसे ज़्यादा प्राथमिक पाठशाला मिलते थे। नेक्स्ट है किसके द्वारा 1579 ईस्वी में कोचीन में पहली तमिल की किताबें छापी गई थी? तो फ्रेंड्स 1579 ईस्वी में कोचीन में पहली तमिल किताबें कैथोलिक पुजारियों के द्वारा छापी गई थी। नेक्स्ट है किसने भारत में 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था? तो फ्रेंड्स 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट है बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स बंगाल गजट साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा 1780 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने हिक्की पर मुकदमा चलाया था? तो फ्रेंड्स वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जेम्स हिक्की पर मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित पहली साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इसका नाम था बंगाल गजट, जो बंगाली में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी कब और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका प्रकाशन 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा बंगाली भाषा में किया गया था और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार पत्रिका चंद्रिका का सहारा लिया था। नेक्स्ट है फारसी अखबार जाम-ए-जहन्नमा और शमसूल कब प्रकाशित किया गया था? तो फ्रेंड्स फारसी अखबार जाम-ए-जहन्नमा और शमसूल 1882 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है किसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के धर्मांतरण के डर से निपटने के लिए सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी उर्दू अनुवाद छापे गए और धार्मिक अखबार और गुटके निकाले गए? तो फ्रेंड्स उलेमाओं के द्वारा यह कार्य किया गया था। नेक्स्ट है देवबंद सेमिनरी की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1866 से 67 के बीच में की गई थी और देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए थे। नेक्स्ट है तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब और कहां से प्रकाशित हुआ? तो फ्रेंड्स 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है अनिश्चय या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स उसे फतवा कहा जाता है। नेक्स्ट है इस्लामी कानून व शरिया के विद्वानों को कहा जाता था, तो फ्रेंड्स उन्हें उलेमा कहा जाता है। नेक्स्ट है उपन्यास नामक साहित्यिक विद्या कहाँ विकसित की हुई थी? तो फ्रेंड्स सबसे पहले उपन्यास नामक साहित्यिक विद्या यूरोप में विकसित हुई थी। नेक्स्ट है अमर जीवन नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फ्रेंड्स अमर जीवन नामक आत्मकथा 1876 ईस्वी में राज सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है और यह जो था बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकहानी था। नेक्स्ट है गंभीर हिंदी छपाई की शुरुआत किस दशक से शुरू हुई? तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत 1870 के दशक में हुई। नेक्स्ट है स्त्री धर्म विचार स्त्रियों को आज्ञाकारी विविया बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फ्रेंड्स यह राम चड्ढा के द्वारा लिखी गई थी।
नेक्स्ट है इंडियन सरिवारी क्या था। तो फ्रेंड्स यह 19वीं सदी के अंत में प्रकाशित होने वाला व्यंग और विद्रूप विद्या का एक रूप था। नेक्स्ट है बूढ़ी आइट साधु दादी की कहानियाँ, ओ मोर अनुप्रदेश, ओ मेरी प्यारी भूमि किसने लिखी थी। तो फ्रेंड्स इसके राइटर हैं लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। नेक्स्ट है सच्ची कविताएं नामक संग्रह किसने लिखा था। तो फ्रेंड्स सच्ची कविताएं नामक संग्रह सुदर्शन चक्र नामक व्यक्ति ने लिखा था। नेक्स्ट है कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 ईस्वी में छोटे बड़े सवाल लिखकर जातीय और वर्गीय शोषण के बीच रिश्ता समझाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है किस देश के कानून के तर्ज पर भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स यह आयरिश प्रेस एक्ट के तर्ज पर भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट है जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 ईस्वी में काला पानी भेजा गया तो गंगाधर तिलक ने किस पत्रिका के माध्यम से उनके प्रति हमदर्दी जताई थी। तो फ्रेंड्स यह पत्रिका था केसरी, जिसके कारण उन्हें 1908 ईस्वी में कैद कर मांडले बर्मा जेल में भेज दिया गया था। नेक्स्ट है पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम के तहत कितने अखबारों को जब्त कर ली गई थी, जमानत दी गई थी। तो फ्रेंड्स यह 22 अखबारों को भारतीय रक्षा नियम के तहत पहले विश्व युद्ध के दौरान जमानत दी गई थी, जिसमें 18 ने स्वयं को बंद कर लिया था। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत युद्ध संबंधी विषयों को सेंसर किया गया। तो फ्रेंड्स वह था भारतीय रक्षा अधिनियम, जिसके तहत लगभग 1942 ईस्वी में 90 अखबारों का दमन किया गया था। नेक्स्ट है वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, सामूहिकता की आज़ादी, भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के इन 3 ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। यह कथन किसका है। तो यह कथन महात्मा गांधी का था। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 5th चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमारा 10th क्लास NCERT हिस्ट्री कंप्लीट हुआ।